गोलीकांड पर बिलासपुर में सियासी बवंडर, अस्पताल से सीधे विधानसभा पहुंचे बम्बर। त्रिलोक और बम्बर ने तस्वीरें की आम, सामने आया जेपी नड्डा के बेटे का नाम। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। बिलासपुर में होली के दिन खेली गई खून की होली का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। बम्बर ठाकुर और उनके पीएसओ पर हमले के मामले में 3 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सौरभ पटियाल उर्फ पांदी और कुलदीप उर्फ शिशु की गिरफ्तारी एसआईटी टीम ने कर ली है। अब तक इस मामले में कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि 2 शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में अब सियासत जमकर हो रही है। घायल बम्बर ठाकुर शिमला के आईजीएमसी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बम्बर ठाकुर बैसाखियों के सहारे सीधे बजट सत्र के दौरान विधानसभा पहुंच गए और उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे का नाम लिया। बैसाखियों के सहारे विधानसभा पहुंचे बम्बर ठाकुर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बेटे और भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल पर गंभीर आरोप लगाए और कुछ तस्वीरें मीडिया को शेयर भी की, जिन तस्वीरों में वे रोहतक के शूटर्स और जेपी नड्डा के बेटे के होने का दावा करते दिखे। बम्बर ठाकुर ने एक एक कर कई तस्वीरें मीडिया के सामने रखी और इस गोलीकांड का कनेक्शन सीधे हरियाणा के रोहतक जिले से बताया। बम्बर ठाकुर ने जैसे ही आरोपों की बौछार की, उसके तुरंत बाद मीडिया के सामने आ गए भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल। त्रिलोक जम्वाल ने भी कुछ तस्वीरें दिखाते हुए बम्बर ठाकुर के बेटे को घेरने का काम किया। त्रिलोक जम्वाल ने बम्बर ठाकुर के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए और इस घटना को गैंगवार बताने की कोशिश की। बम्बर ठाकुर ने कहा, भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल इतने तिलमिलाए क्यों हैं? बम्बर ने कहा, 2022 के चुनाव के दौरान मेरे छोटे बेटे पर हमला किया गया था। हमला करने वालों में मुख्य शूटर शामिल था। फिर 1 साल बाद रेलवे दफ्तर के पास मेरे ऊपर भी हमला हुआ। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद त्रिलोक जम्वाल इन शूटरों के कंधे पर जश्न मनाते नजर आए। इन्हें हरियाणा से कौन लाया? इसके साथ ही बम्बर ठाकुर ने जेपी नड्डा के बेटे को भी इस मामले में घसीटा। बम्बर ठाकुर ने तस्वीरें दिखाते हुए जेपी नड्डा के बेटे पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। बम्बर ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुक्खू से खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा बढ़ाने तक की मांग कर दी है। बम्बर ठाकुर ने कहा कि त्रिलोक जम्वाल मेरी सुरक्षा हटाने की मांग कर रहे हैं। अगर मेरे पास सुरक्षा नहीं होती तो हमले वाले दिन मुझे मार दिया जाता। ऐसी तस्वीरें नेताओं के साथ नहीं होनी चाहिए। बड़े तस्वीर खिंचवाना एक अलग बात है, कोई भी तस्वीर कहीं भी खिंचवा लेता है, लेकिन बार बार उनके साथ होटलों में बैठना, ढाबों में बैठना और उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, रैलियों में वो चलें, एस्कॉर्ट के तौर पे आपके साथ चलें और उनको मनाली ट्रिप्स पे भेजना, ऐसे टूरों पे भेजना, यही लोग करते आए हैं। इन कामों को तो किस लिए आप कर लिए ताकि मैं विधानसभा ना पहुंचूं, विधानसभा से रोकने के लिए सारी काम है, क्योंकि मैं इस चुनाव को जीत चुका था और ये डिक्लेयर हो गया था कि मैं चुनाव जीत गया। उसके बाद डीसी को बोल करके वो बैलेट पेपर रिजेक्ट कराए गए, फिर मेरे को 139 वोट से हराए। आज भी वो वोट गिने जाएं तो मैं आज भी जीतूंगा। मैंने कहा मुझे अभी 1 सेकंड का भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम ऐसे बैठे थे पब्लिक लाइफ में, तो सीधा आ रहा है और फायरिंग कर रहा है। 26 फायर किए हैं। तो भगवान का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जो बच्चे भी वहाँ थे उन्होंने भी हौसला दिखाया। 7-8 बच्चे थे, सब प्रयागराज जाके आए थे। भगवान शंकर का उनको और तीनों देवियों का आशीर्वाद रहा कि गोली किसी भी बच्चे को नहीं लगी। बम्बर ठाकुर के आरोपों के बाद मीडिया के सामने त्रिलोक जम्वाल भी आए और उन्होंने एक बार फिर से इस मामले को गैंगवॉर बताया। भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल ने बम्बर ठाकुर के बेटे को निशाने पर लिया। साथ ही कहा कि बम्बर ठाकुर के बेटे को पुलिस ने भगाया, उसमें कुछ अफसर भी मिले हुए थे। त्रिलोक जम्वाल बोले, बम्बर ठाकुर के ऊपर 30 केस हैं और 3 से 4 तो अटेम्प्ट टू मर्डर के केस हैं। इनके बेटे के चिट्टा माफिया से संबंध बताए जाते हैं। बम्बर ठाकुर ने सरेआम शहर में गोलियां चलवाई थी। ये मास्टरमाइंड थे और इनका बेटा 2.5 महीने जेल के अंदर भी रहा है। त्रिलोक जम्वाल ने कहा, सुपारी कल्चर पहली बार शुरू किया गया।
पैसे देकर लोगों को मरवाने का ये पूर्व विधायक ने काम शुरू किया है। तो विधायक राजनीति करने पे उतारू हैं। मैंने कहा था कि इन सारे विषयों की, पिछले कल मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा है कि इन सारे विषयों की जो रेलवे की बजरी की नाप तोल से शुरू हुआ है, जहां बजरी के लिए सरेआम फिरौती ली जाती थी, जितने कॉन्ट्रैक्टर हमारे रेलवे में बाहर से लगे हैं उन सब से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं हर काम के लिए। जब ये दोनों ग्रुप, पहले ये एक ही ग्रुप था, फिर ये लड़े, फिर इनके दो ग्रुप बने और ये अब दोनों ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं। ये गैंग वार है और ये लोग वहां फिरौती मांग रहे हैं, हर चीज काम में फिरौती मांग रहे हैं। और उसी का कारण था कि उसके कुछ दिन बाद जो बिलासपुर में शहर में दिन दहाड़े गोली चली, और वो गोली मैंने कल भी विधानसभा के अंदर कहा था कि इन्होंने चलवाई थी, ये उसके सारे सूत्रधार थे, मास्टरमाइंड थे। और इनका बेटा 2.5 महीने अंदर रहा। इतनी तो इनको शर्म आनी चाहिए कि अगर आपका बेटा 2.5 महीने अंदर रहा, आपके घर में शूटर रुकता है, ये तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगा। आपने सुपारी कल्चर बिलासपुर में पहली बार शुरू किया। हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, पैसे देके लोगों के बच्चों को मरवाना, यह पूर्व विधायक ने शुरू किया। और इतने ही नहीं, उसके बाद जो भी होली वाले दिन इंसिडेंट हुआ, कल मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और जो इससे पीछे का मैटर है, जब डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस के सामने गोली चली थी, उसमें प्रदेश सरकार ने और कुछ अफसरों ने लीपापोती की थी। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लीपापोती की थी क्योंकि वो प्रदेश सरकार ने माना। जब प्रदेश सरकार को यह पता लगा, सम्मानीय मुख्यमंत्री जी को यह पता लगा कि उसमें लीपापोती हुई है, कुछ अफसरों ने, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन कुछ अफसरों ने और कुछ लोअर स्टाफ ने वहां से जो एविडेंस है उनको मिटाने का प्रयास किया। सीसीटीवी पुलिस ने हटाया, उनके बेटे को पुलिस ने भगाया। तो यही कारण था कि 24 अक्टूबर 2024 को सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने होम मिनिस्टर होने के नाते यहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी कि इस सारे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो इस तरह से बिलासपुर का गोलीकांड सड़क से लेकर सियासत में गूंज रहा है। अब इस मामले में कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से बंबर ठाकुर आज भाजपा पर हमलावर हुए, उनके आरोपों का क्या परिणाम आगे निकलकर सामने आता है। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।